स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। आज मेरा प्रश्न बाबा रामदेव जी के विषय में है, जो सबका संशय है। लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा रामदेव योगी हैं या ढोंगी हैं अथवा भोगी हैं, यथार्थ क्या है? ठीक है, आपने प्रश्न जो किया है कि बाबा रामदेव योगी हैं, ढोंगी हैं अथवा भोगी हैं, ये प्रश्न वैसे उचित तो नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव एक महापुरुष हैं। उन्होंने इस देश के लिए, मानव समाज के लिए कितना उपयोगी वातावरण पैदा किया है, इस बात को सब लोग परिचित हैं। और आज तक कोई उन पर, उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा पाया। तो वास्तव में योग की बड़ी उच्च अवस्था तक वो पहुंचे हुए हैं। और श्री रामदेव जी की जो महत्ता है, वो देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए स्वीकार्यता है। इसमें धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने योग का जो प्रचार प्रसार किया है, लोगों को योग सिखाया है, वो अद्वितीय है। योग तो हमेशा हमेशा से था, लेकिन उसको जो उद्घाटित किया है उन्होंने, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संयम के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आज अगर आप पार्कों में जाके देखें तो लोग प्राणायाम आसन करते मिलते हैं। सुबह जग करके स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत हैं और वो अनेक रोगों से मुक्त हैं। और जो बुजुर्ग लोग थे, जो बेचारे एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, समाज में वो एक तरह से उपेक्षित थे, अब उन्हें भी स्वास्थ्य के प्रति जो जानकारी हुई है, उसमें वो संलग्न रहते हैं। और घर में टीवी पर बैठकर भी पूरा समाज उनके योग के आसन प्राणायाम से लाभान्वित हो रहा है। अनेक रोगों से वो मुक्ति पा रहे हैं। अब कोई चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसकी महत्ता नहीं होती। अगर वो अनुपलब्ध हो तब क्या स्थिति होती, इस पर विचार करें। रामदेव जी ने जो योग के माध्यम से जन स्वास्थ्य प्रदान किया है, अगर ये न हुआ होता तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदुस्तान में, तो जिस तरह का वातावरण पॉल्यूशन और खाद्य पदार्थों में मिलावट और दुराचरण भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये और भी ऊंचाई पर पहुंचता। तो उनका योगदान समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने क्या नहीं किया देश के लिए। इसके अलावा सामाजिक क्रांति पैदा की है। छोटे बच्चों के लिए गुरुकुल बनाए हैं। शिक्षा प्रणाली में, चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने क्रांति पैदा की है। आयुर्वेद के अगर वर्तमान में देखा जाए तो आयुर्वेद को सपोर्ट करने वाले वो एक महान ऋषि हैं, महान योगी हैं। उन्होंने योग और आयुर्वेद से लोगों को बहुत लाभान्वित किया है। इसके अलावा इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में, देश की आर्थिक क्षेत्र में, इनकी वजह से देश की जीडीपी और इकोनॉमी में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जो मार्केट विदेशी ले जा रहे थे, जो हमारी उत्पादन की हुई वस्तुओं को वो ले जा रहे थे और वहां से बना के महंगे दामों में यहां बेच रहे थे, वो कम से कम देश का पैसा देश में तो रहा। अब जहां तक आप लोग उन्हें व्यवसायी बहुत से लोग व्यवसायी कहते हैं उन्हें। अरे भाई, व्यवसाय तो सभी कर रहे हैं। अगर व्यवसाय उन्होंने कर दिया तो क्या उन्होंने अपराध कर दिया? व्यवसाय करना कोई अपराध नहीं है। और वो
कोई वो अकेले हैं और संत हैं, सन्यासी हैं, उनको संचय करने से क्या मतलब है। वो जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी धन एकत्र कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यवसाय पैदा कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो आंदोलन शुरू किया है, इसका तो स्वप्न में बचपन में देखता था और मैं चाहता था कि देश में कुछ ऐसे गुरुकुल बने जो देश की संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा का पुराने ऋषि मुनियों की तरह ही संचालन हो और हमारे देश के युवा महान हो और पूरे विश्व में क्रांतिकारी हों। वो आर्थिक क्षेत्र में, पराक्रम में, बुद्धिमत्ता में, प्रौद्योगिकी में, साइंस में, सभी क्षेत्रों में अग्रणी हों, ऐसी मेरी बचपन में इच्छा थी। और जब मैं ये स्वामी जी श्री रामदेव जी की ये प्लानिंग और उनके जो धरातल पे उन्होंने जो खड़ा किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ऐसा लोगों का ये गलत कहना है। उनका समाज को सम्मान करना चाहिए। उनके क्षेत्र पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। उनका पूरा दिनचर्या देश हितार्थ, प्राणी मात्र के लिए हितकर है। तो ऐसे कारक पुरुष तो कभी कभी जमीन पर आते हैं। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप सब लोग उनका सम्मान करें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की जो यश है वो बहुत बढ़ाया है। योग के माध्यम से, योग दिवस की उनकी वजह से ही विश्व में पहचान हुई है। भारत को अगर वो विश्व गुरु की जो मोदी जी चाहते हैं विश्व गुरु बनाना, उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जहां तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, उन्होंने सत्य का साथ दिया है। अगर पहले जैसी सरकारें बनी रही होती तो आज कश्मीर, केरल, आसाम ये शायद देश के टुकड़ों में विभाजित होने की स्थिति में होते। पश्चिम बंगाल भी अलग देश हो गया होता। तो वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में, उनको सत्ता लाने में उन्होंने विशेष सहयोग किया। तो इनकी जो देश के उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह के प्रश्न समाज में वो लोग पैदा कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो इन्हें नीचा दिखाने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स को फेल करने के लिए इस तरह की भाषाएं बोल बोल करके लोगों को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में की बिक्री में बहुत बड़ी कमी आई है। तो इसलिए ऐसे महात्माओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। उन्होंने देश के स्वास्थ्य को बढ़ाया है। उन्होंने भविष्य की जो योजनाएं बनाई हैं वो निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है और प्राणी मात्र के लिए हितकर हैं। इसलिए मेरा तो यही मंतव्य है कि रामदेव जी के बारे में जो भी गलत कहता है, और जहां तक कमी की बात है, गलतियों की बात है, किस व्यक्ति में कमी नहीं है, कौन सा ऐसा दूध का धुला है, वो बताए ना, अपने आप को सामने ला के दिखाए। ये पूरा प्राणी मात्र ये प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पर किसी का बस नहीं चलता। कभी व्यक्ति सात्विक वृत्ति में आकर के सात्विक चर्चा करता है, सात्विक चिंतन करता है, फलस्वरूप सात्विक कर्मों में वो संलग्न होकर के पुण्य कर्म करता है,
उसका फल भी सुख होता है। और कभी व्यक्ति रजोगुण से आवृत होकर देश के विकास, समाज का विकास, प्राणी मात्र का विकास, अपना विकास, इसमें संलग्न होता है। खाने पीने के व्यंजनों में उसे अभिरुचि होती है, सुख के प्रसादन करता है, साधन एकत्र करता है। ये रजोगुण की कारण ऐसा होता है। तमोगुण में वो अपराध करता है, नीच कर्मों में प्रवृत्त होता है, आलस आता है, नींद आती है। वो तमोगुण के प्रभाव से फिर दुख पाता है। तो ये गुण निरंतर बरतते रहते हैं, इन पर किसी का बस नहीं है। और जहां तक कर्मों की बात है कि किसके अच्छे कर्म है, किसके बुरे कर्म है, ये जीव द्वारा जो कर्म किए गए हैं, ये प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये हम कर रहे हैं। कैसे मान लें कि व्यक्ति कर्म करता है, जब ये पंच महाभूत और तीनों गुणों से के संयोग से बना हुआ पुतला है मनुष्य, और जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, ये सब इन पंच महाभूत और इन गुणों का ही रासायनिक क्रिया या संगठन है। तो जिनसे ये कर्म होते हैं वो सब प्रकृति के पंच महाभूत और तीनों गुणों का ही कारण है। जीव के दो भाग हैं, एक इसमें आत्म तत्व, एक प्रकृति तत्व। तो प्रकृति भाग ही कर्म में प्रवृत्त करता है, आत्म भाग कर्ता अभोक्ता असंग निर्लेप है। तो कर्तृत्व की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप जो लोग करते हैं वो ज्ञान को यथार्थ रूप से जानते नहीं है, वो प्रकृति में उलझे हुए हैं और प्रकृति के परवश हुए, तमोगुण से आवृत हुए, वो ऐसे प्रश्न और ऐसे आरोप प्रत्यारोप दूसरों पर लगाते हैं। और इस तरह से ये व्यक्ति परवश हुआ कर्म करता है और परवश हुआ ही फल भोगता है। क्यों? प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मा सर्वस अहंकार भूमो आत्मा कर्ता अमित मन्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं और अहंकार से मोहित हुआ पुरुष करता है, ऐसा मान लेता है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते त्वत्वा न सज्जते। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं वो गुण और कर्म को, गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कर्म अकर्म विकर्म के रहस्य को तत्व से जानते हैं। ऐसा जानकर वो आसक्त नहीं होते। तो कर्म का जो संगठन है, यह इसमें जीव का कोई विशेष योगदान नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। और आपके द्वारा किया गया प्रश्न और मेरे द्वारा दिया गया उत्तर भी प्रकृतिकृत सब व्यवस्था है। फिर भी व्यक्ति बहुत हद तक विवेकपूर्ण कार्य सात्विक गुण के अंतर्गत बरतते हुए और परमात्मा के शरणापन्न होकर कुछ कर्म की स्वतंत्रता हासिल कर लेता है। तो उसमें उसे सावधानी पूर्वक कर्म बरतने चाहिए, जिससे उसका कल्याण, समाज का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण होता है। धन्यवाद। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर और ज्ञान भरी व्याख्या की और मैं मानती हूँ कि आपकी इस व्याख्या से पूरे जन सामान्य का जो संशय है बाबा रामदेव के प्रति वो दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।